तो मुंबई मेट्रो बेस चालू हुआ, सरकार के ऊपर प्रेशर आया और ट्विटर का जो पावर है उसकी वजह से बहुत सारे प्रोग्राम हुआ, जेल में भी गए, बहुत सारे ये हुआ। उसके बाद मेट्रो सामने से आने लगा और मेट्रो का जो चीज़ है जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं वो चीज़ आने लगा। विनीत जी गोइंगा और गोपाल भाई उनके ये श्रेय है कि ये मेट्रो बेस था। मेट्रो बेस के बाद मेट्रो आने के बाद वो स्टॉप नहीं हुए, ठीक है, सोशल वर्क का जो सोसाइटी के साथ मिलना, सोसाइटी को जोड़ना जो काम है वो चीज उनके रग रग में है। देन रिवर मार्च का जो मूवमेंट है वो चालू किए। रिवर मार्च का जो मूवमेंट जहाँ हम लोग का जो नदियां हैं आज मुंबई में जो आज एक नाला के तरफ से यूज हो रहा है उसको कैसे आगे आना जाए, लाना जाए, उसके ऊपर एक मूवमेंट चालू हुआ। वो मूवमेंट अभी भी चालू है, बहुत सारे चीज वो कर रहे हैं। एंड जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं, जैसे कुलूपड़ी रोड का जो बटन लेक का ये हुआ, ऐसे बहुत सारे बटन लेक है। विल टेल अबाउट एवरीथिंग दैट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका मूवमेंट में कैसे कैसे लोग जुड़े हैं, वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं, उसको बताएंगे। सो बट एक चीज है कि आई जस्ट कंग्रेचुलेट हिम, because he is nominated for the Padma Shri Award and first from the Mumbai. And ये एक छोटा सा नहीं, छोटा अवार्ड नहीं है, एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो हमारे बीच में रहने वाले, हमारे रायचा में रहने वाले एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो पद्मश्री का नॉमिनेशन होना आज के टाइम में बहुत बड़ा बात है। एंड आज के टाइम में ये भी सोच सकते हैं हर किसी को जो सोशल काम करता है, जो सोसाइटी के लिए जिसका कंट्रीब्यूशन है वो नॉमिनेट हो सकता है, उसको अवार्ड मिल सकता है। वी प्रे टू गॉड कि गोपाल भाई को अवार्ड मिले, पद्मश्री, हम आगे जाके उनके नाम में पद्मश्री जोड़े, पद्मश्री गोपाल जावेरी। थैंक यू। और अगले टाइम पद्मश्री गोपाल भाई का हम लोग स्वागत करेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट गोपाल भाई टू स्टेप फॉरवर्ड। थैंक यू। मेरे साथ में सूरज जी, महेश जी, अविनाश और मुंबई मार्च की टीम से मैं नदी को कैसे भूल सकता हूँ, दीपा। प्लीज प्लीज प्लीज। कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन सिर्फ Don't embarrass me like that. Don't embarrass me. अभी ये जो अवार्ड है ये कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ, और ये जर्नी मेरा अकेले का नहीं है। आज 4 जन यहाँ आए हैं और मैं घर पे हूँ तो कुछ दिल से बात कर रहा हूँ कि जितने लोगों ने जुड़ के काम किया ये उसका अवार्ड है। मेरा नॉमिनेशन चाहे इसके हो या मुंबई हीरो का हो या बाकी के अवार्ड्स का हो, पर बहुत सारे वो लोग हैं जिनका इसके अंदर पार्ट है। अभी ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कैसे शुरू हुआ, तो वे सरप्राइज टू नो कि भाई लास्ट टाइम 2012 में कांग्रेस का एक चीज था कि आपला खासदार आपला द्वारी, और अपने क्लब में अपने जो एमपी थे उस वक्त के कांग्रेस के संजय निरुपम जी आ रहे थे और मेरे को बापट साहब का फोन आया पाक से, इनसे कि आना है और उनसे बात करनी। अभी मैं बोला कि संडे को सोने दो, काय को दोपहर को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उन्होंने मार्क से फोन करवाया और बोला आना तो पड़ेगा। अभी कुर्सी भरनी है, मार्क बोला अभी बुलाया है तो क्या करेंगे। तो एज यूजुअल हम लोग जाके सोए, सीनियर सिटीजन से कुर्सी भरी गई और 1.5-2 घंटा निरुपम साहब लेट आए और सब कुर्सी में सोए हुए थे। उसमें क्वेश्चन आया कि हमारे यहाँ मंकी का बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि निरुपम साहब मंकी का क्या करेंगे। फिर कोई हमारे सीनियर सिटीजन खड़े हुए और बोले रात में कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। तो बापट साहब मेरे पास आए और मेरे को उठाया मेरी कुर्सी से, मेरे को बोला तुम कुछ पूछो। मैं बोला क्या पूछो। एंड रियली इट वॉज सरप्राइज फॉर मी। मैंने भी कभी दहीसर और पोईसर नदी नहीं देखी थी, पर वहां से उठा और मैंने निरुपम साहब को बोला कि ये दहीसर और पोईसर नदी ये वापिस आ सकती है क्या। तो बोला मालूम नहीं, पर तुम मेरे को लेटर दे दो। तो मैंने 2 लेटर दिए उनको, दहीसर पोईसर नदी का
और 1 लीटर दिया कुलुकपाड़ी बॉटल नेक का, जो बहुत चर्चित प्रोजेक्ट था, जो आज आप वजह से कंप्लीट हो रहा है। अभी इसका क्या करना था मुझे भी नहीं मालूम है। मैं स्विमिंग सीख रहा था जो आज तक नहीं सीखा। तो पूल में मेरे को NPV 2 के आनंद उद्देश्य साहब मिले, बोले ये उम्र में स्विमिंग नहीं आती। मैं बोला नहीं आ रही, क्या करे। बोले मैं तैर रहा हूँ 80 का उम्र में। 2 दिन के बाद बोलते अपन फीचर फिल्म बनाएंगे। फीचर फिल्म किस पे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्री मेकर थे प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए। सडनली मैं बोला अपने पास बजट नहीं है फीचर फिल्म का, तो बोलते अपन डॉक्यूमेंट्री बनाते। तो डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते हम लोग ने वो खाली दहीसर नदी पे डॉक्यूमेंट्री चला, और ये डॉक्यूमेंट्री का आवाज उनको बिग बॉस का चाहिए था, पर मेरे पास बिग बॉस का बजट नहीं था। पर उस वक्त की बिग बॉस थी दीपा, और पूरी दहीसर नदी की डॉक्यूमेंट्री बनी, और वो डॉक्यूमेंट्री 12 से 15 लोगों ने खरीदी। तो हमने सोचा कि इतना बड़ा मेहनत किया है, रायजा के बहुत लोगों ने मेहनत किया था, तो क्या करें। तो ऐसे बोला हम रन करते, तो रिवर रन करते। तो बोले सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बोले रिवर वॉक करते। वैसे मार्च महीना आ गया, बोले रिवर्स मार्च करते, गांधी जी का दांडी मार्च करते। और इस छोटी सी बात पे ये प्रोसेस चालू हुआ, और हमने रिवर मार्च को लॉन्च किया। वो डॉक्यूमेंट्री सीधी चीफ मिनिस्टर के टेबल पे कहीं न कहीं तरीके से आप लोगों की वजह से। सो यू विल सरप्राइज की चालू किया हुआ प्रोजेक्ट कभी कहाँ से होता है। तो उस टाइम पे हमको सारा सिस्टम के अंदर हम भी नहीं थे। नॉर्मली सिस्टम के अंदर हम सिर्फ सिस्टम को कोसते कि ये चीज होती नहीं, पर बेसिकली आप देखोगे सिस्टम के अंदर तो आपका अगर वांट होगा, the people's want will create a will in the political leadership और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि राइट वे से इतना टाइम क्यों लगता है, ओवरनाइट हो जाना चाहिए, 14 साल कुलुकपाड़ी बॉटल नेक को क्यों लगे, ऐसे 250 बॉटल नेक पे मुंबई मार्च रोड मार्च टीम काम कर रही है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। किसी को अगर रियली इंटरेस्ट होगा, यू कैन आस्क मी पर्सनली, यू कैन कम टू पार्क साइड 1। क्या प्रॉब्लम्स है मुंबई के ट्रैफिक के इश्यूज क्या है, मुंबई के इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है। लास्ट वीक हमने इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब पे 6 साल मेहनत की, 1450 करोड़ का टेंडर पास हुआ है, और नेक्स्ट कमिंग टू मुलुंड एंड मानपुर आफ्टर द दहीसर जितनी भी आउट स्टेशन बसेज है वो वहां पे एंड हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वी नीड द टीम। लोग आते हैं, लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर, एक सोशल मीडिया लाइक करने से लेके इस आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है जो फील्ड में आप माहिर है। कोई कंटेंट राइटिंग करके दे सकता है, कोई पोएम लिख के दे सकता है, ऐसे कोई भी चीज पे। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, डर, फियर, किस बात का फियर है मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को पूरी जर्नी में बहुत लोगों ने बोला कि किसके अगेंस्ट बोलते हो, किसके सामने बोलते हो। सत्य बोलने का अगर फियर है तो फिर भगवान नहीं है, ये मेरा मानना। तो जो लोग ये मानते हैं कि हम मेन प्रोसेस में या पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं आएंगे, तो उन्होंने सब चीज एक्सेप्ट करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अच्छे पॉलिटिकल लोग आएंगे तो पॉलिटिकल विल बनेगा। हम बच्चे को ये बोलते हैं कि आप MBA बनो, ये बनो, पॉलिटिकली किसी को ये नहीं होता कि आप आओ पॉलिटिक्स में आओ, नहीं तो कौन बनेगा, कौन काम करेगा, कौन आपके लिए फिक्र करेगा। इतने एरियाज में हम काम कर रहे हैं कि सिर्फ 4 लाख बच्चे म्युनिसिपल स्कूल में थे कोविड से पहले, 2 लाख बच्चे। 1200 म्युनिसिपल स्कूल्स है जिसका मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया 3 स्कूल्स का, 256 इलीगल स्कूल्स थे। एक स्कूल को खाली जो 140 से ज्यादा आइटम म्युनिसिपल स्कूल में दी जाती है, वाटर बॉटल से लेके छतरी जनवरी में जाके मिलती है। ये कंडीशन देखे किसी को भी मालूम नहीं आजू बाजू म्युनिसिपल स्कूल्स की तरह। तो ये टॉपिक है। किसी का भी फोन आता है देवीपाड़ा से कि भाई एडमिशन नहीं मिल रहा है, शताब्दी में औरत मर रही है। अरे मर रही है तो जाके कांच तोड़ दो, क्योंकि गरीबों का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि हम बोलने वाले नहीं, हमारे को बोलना नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजें देखिए,
और दो लास्ट की चीजें बोलना चाहूंगा कि एक है कि देश खत्म होता है नशे से, ड्रग्स इतना बढ़ रहा है, वो मानखुद का झोपड़पट्टी हो या मालवनी का झोपड़पट्टी हो या तो कोई टॉप क्लास एरिया हो, हर जगह पे ड्रग्स बढ़ रहा है, वो नेशन को खत्म कर रहा है। ड्रग्स इज फिनिशिंग द नेशन एंड द सेकेंड थिंग डिवाइडिंग द पीपल। हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड देयर इज गोइंग टू बी अ पीपल्स डिवीजन। डोंट डू दैट। हमारा देश, हमारा कल्चर, यू विल सरप्राइज कि टॉप कोविड में आई कम टू नो कि गुरप्रीत पन्नू द टेररिस्ट जो खालिस्तान के लिए काम कर रहा था, वो इंडिया के अगेंस्ट ट्विटर के अंदर अपनी बढ़ात निकाल रहा है। 250 करोड़ से ज्यादा रुपए उसने पाकिस्तान, यूके और कनाडा से दिए। और उस आदमी ने जो पैसे इंडिया के अगेंस्ट यूज किए थे, वो जब में जाके कस्तूरबा मार्ग में मेरे को लेटर देने वाले जो लोग हैं, वो सुरेश भाई है, महेश भाई है, ये लोगों ने टॉप टाइम पे जब भी कोई बाहर भी नहीं निकलता था, मैं घर से ये बोल के निकला था कि मैं बाहर बैठा हूँ सीढ़ी में, और मैं कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन गया था। उन्होंने बोला मेरे को समझ नहीं आता, अभी करे तो क्या करे, इंडिया के अगेंस्ट तो सीधा हाई कोर्ट में रात को उतरा। महेश जी और सुरेश भाई से डिस्कस किया एक्सट्रीमली क्या हो सकता है, बोले एक्सट्रीमली गुरप्रीत पन्नू गोली मार सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने वो नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जो होगा देखा जाएगा। केस फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, PIL फाइल किया। यू विल सरप्राइज कि 5,500 रुपए का कुरुपवाड़ी का लॉयर, और फर्स्ट इन पे मुल्ला एंड मुल्ला, सेकेंड हियरिंग पे अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी जो आज नहीं रहे, और तीसरे में ट्विटर में मेरे सामने खड़ा किया हरीश सालवे को। नाउ यू कैन अंडरस्टूड कि वो 50 लाख रुपए एक हियरिंग का लेता है। मेरी हालत क्या हो गई, आज तक मेरी बीवी को और मेरी माँ को अभी पता चला कि मैंने ये किया था, खाली ये दोनों को पता था। द रीजन इज कि आपका देश टूट गया। आपके पास कितने भी पैसे हो, आज बेरूत में क्या काम आ रहा, इजराइल में क्या काम आएगा, गाजा में क्या काम आएगा, तेहरान का क्या रेट होगा, और काबुल में 50 लाख में भी 5 बेडरूम का फ्लैट आपको मिलेगा तो लेने जाओगे क्या? इतना सब कुछ आपके पास जो है वो आपके देश की वजह से। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको 1 घंटा हफ्ते में या महीने में आपको आपकी कम्युनिटी, दैट्स व्हाट मुंबई मार्ट इज आस्किंग फ्रॉम द। और भी कुछ नहीं दे सके, आप सोशल मीडिया पे लाइक करो, अगेंस्ट में बोलो किसी के भी, नथिंग विल हैपन। मेरे को भी मालूम नहीं था गुरप्रीत पन्नू इतना बड़ा टेररिस्ट है। जब भी मैंने कुछ पढ़ा तो और मालूम पड़ा, मेरे को भी डर लगा। पर डर से क्या होगा, ट्रैक पे भी दौड़ते दौड़ते नेशनल पार्क में लोग मर जाते, रनिंग करते करते मर जाते, बॉल लगता है मर जाते, ऊपर से स्लैब गिरता है मर जाते। पर आप, और ये कभी नहीं होता, खाली हिंदी पिक्चर का बताया हुआ रिल है कि विलन आके हीरो को मारता है, हीरो ने सोशल मूवमेंट चालू किया। दिस इज नॉट फैक्ट। अगर आपके पास ट्रूथ है, आप अपने लिए नहीं, आप समाज के लिए लड़ रहे हो, तो लोग आपके साथ है, वो लोग आपके साथ है। लास्ट 2 दिन में बहुत सारे प्रेशर आए कि हमने कुलूपाड़ी बॉटल नहीं खोला, हमने खोला, इसने खोला, इसने खोला, हमारा बैनर लगा, हमारा लगाओ। मैंने बोला मेरे पास एक बैनर लगाने का पैसा था 2 अक्टूबर को गांधी जी का, वो हमने लगा दिया। इसके बाद हमारे पास किसी का बैनर लगाने का पैसा नहीं है। आपको लगाना है, हम सोशल मीडिया पे आपको थैंक यू बोलेंगे। लिटरली द थिंग शिफ्टेड। और आप देख रहे हो कि पीयूष गोयल ने आके 15 बार मुंबई मार्च को आज थैंक यू बोला। द रीजन इज नॉट मुंबई मार्च। मुंबई मार्च कुछ नहीं, वी आर नाइदर NGO नॉर ऑर्गेनाइजेशन, वी डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट विद अस। हम लोग आते हैं, कोई टी-शर्ट भी स्पॉन्सर करता है। पीछे UPL ने तेजस ने टी-शर्ट स्पॉन्सर करवाया, 6 साल से ये टी-शर्ट में बात आ रही है, अभी सुबह से पहन के घूम रहा हूँ। बट द थिंग इज दैट कि अगर आपने आज जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है, आज आपने नहीं रोका तो ये चीजें बढ़ेगी। यू आर डिवाइडिंग द नेशन,
by the any means of people, the first thing and second is नशा, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पूरे मुंबई में घूमते घूमते, इट इज द वर्स्ट थिंग टू डू। और लास्टली आई रिक्वेस्ट जिसको भी मुंबई मार्च क्या है आप फेसबुक पेज पे लाइक कीजिए। आपके पास अगर कुछ भी हेल्प करनी, स्पेशली हु आर द हाउसवाइफ और आई कैन से जो जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास कुछ भी इनपुट करने को है फॉर योर स्टेट, फॉर योर नेशन, फॉर योर सिटी, फॉर योर एरिया, यू कैन डू दैट। जैसे शुक्ला जी ने बोला कि मुंबई मेट्रो में ट्विटर पे चालू करके बॉम्बे हाईकोर्ट तक लेके गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला गणपति विसर्जन, सबने बोला कि हिंदुत्व के अगेंस्ट है। मैं जो नेशनल पार्क में जा रहा था उनको मालूम था क्या हाल है। मेरे को रात को फोन आता है कि आप हिंदुत्व के अगेंस्ट कर रहे हो। मेरे को मालूम था मैं गोपाल है, मैं हिंदुत्व के अगेंस्ट नहीं कर रहा। मैंने किया जो गलत हो रहा था नेशनल पार्क में। सुबह हमने पीआईएल फाइल किया और 2.5 घंटे के अंदर 8 पेज का बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि संजय गांधी नेशनल पार्क में विसर्जन नहीं होगा। और अगर पुलिस ने बोला हम बैक हो रहे होगा तो क्या होगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, बोला तुम्हारे पास 2 बटालियन आप रिजर्व पुलिस की लगाओ, पर अगर एक मूर्ति भी विसर्जन होगी तो कोर्ट विल टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द कमिश्नर। ये ऑर्डर मिला। तो ये ऑर्डर किसके बदौलत मिला? यहाँ के जो लोग हैं वो सुबह में अपना काम छोड़ के 10:30 बजे वर्किंग डे के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। वकील जो टॉप के थे, हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है। बोले कितना होगा? बोले 12,000 रुपया दे देना, हमारे को और कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर वर्क का। 7 लॉयर विद द काउंसिलर वहां पे खड़े हुए और जब केस जीता उसमें से 2,000 बचे थे वो भी वापस हुए। तो ना तो आपको पैसा रोकता है न टाइम रोकता है, सिर्फ आपका बिल आपको रोकता है। और आपको लगता है कि आपने देश को, समाज को कुछ थोड़ा भी देना चाहिए, तो ये है। So what he did, because of these people, I am nothing here.